हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है, क्या होता है, कैसे लागू होता है, मैं ये बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और एक बात बता रहा हूँ, आपने जितने भी यूट्यूब पे देखे हैं वीडियो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप इस वीडियो को शुरू से नए समझकर अच्छे ढंग से देखिए, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। सपोर्ट नीचे वाले भाग को बोलते हैं सपोर्ट, और उससे ऊपर एक रेंज में जो बनता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। जैसे बता रहा हूं, स्टॉक यहां चला, फिर ये यहां रिवर्स होकर यहां पे आया, तो इसके सामने एक मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये सपोर्ट माना जाएगा। ये जो है इसको सपोर्ट बोलेंगे, सपोर्ट। फिर यहां से ऊपर की तरफ चला, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, रेजिस्टेंस। फिर यहां से नीचे की तरफ आया, सपोर्ट का काम करेगा। फिर ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। और इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको, प्रत्येक सपोर्ट पे एक रेजिस्टेंस का भी निर्माण होता है, और प्रत्येक रेजिस्टेंस पे एक सपोर्ट का भी निर्माण होता है। आपको मैं इससे पिछले वाला वीडियो में ये बात बताया था, फिर रिवीजन कर दिया मैंने। तो ये होता है, ये नीचे वाला भाग, नीचे वाला जो लाइन है ट्रेंड लाइन, इसको बोलते हैं सपोर्ट बोलते हैं। ऊपर वाले क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको बोलते हैं सपोर्ट, ऊपर वाले को रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ये क्या कर रहा है? अप डाउन हो रहा है, जिसको बोलते हैं जिग जैग। और अब बता, ब्रेक आउट क्या होता है, ब्रेक कैसे करता है? एक प्रकार से ये स्टॉक एक रेंज में बनता था, अगर इस रेंज को पार करता है तो वो ब्रेकआउट कहलाता है, तोड़ता है। जैसे यहाँ तक आया, ये इसी में फंसा हुआ था ना इस रेंज में, तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट तोड़ता है इस रेंज को, तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ब्रेक डाउन, नीचे टूटा तो इसको बोलेंगे ब्रेक डाउन। जिससे यहाँ से आया था, यहाँ से नीचे टूटा तो ब्रेक डाउन, और ऊपर टूटा तो ब्रेक अप। ब्रेक आउट बोलते, ब्रेक आउट, ऊपर को ब्रेक आउट बोलते। और ब्रेक आउट होना चाहिए एक फुल कैंडल के साथ होना चाहिए। जब फुल कैंडल से जब इस रेंज का जब ब्रेक करता है ना, तो ब्रेक आउट माना जाता है। जैसे ये कैंडल होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, तो ये ब्रेक आउट माना जाएगा इसको। और ये कुछ अगर ऊपर जाता है तो कुछ ही पॉइंट का शेडो होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। बड़ा शेडो हो गया फिर नीचे आ गया तो गलत है। यहाँ पर थोड़ा शेडो होना चाहिए, नीचे भी थोड़ा शेडो, तो ऐसा जब मिलता है तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट है और बहुत बढ़िया काम करता है। ब्रेक डाउन कैसे होता है? वो ब्रेक डाउन होता है, रेड कैंडल होना चाहिए और फुल होना चाहिए। जैसे कि ये कैंडल रेड होना चाहिए, रेड कैंडल होना चाहिए और नीचे, और इसका जब ब्रेक करता है, इस कैंडल का जो लो है ब्रेक करता है, तो हम लोग इसमें शॉर्ट सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे बाई बनाने के लिए इसका हाई ब्रेक करता है, तो इसका हम बाई बना सकते हैं। इस प्रकार रेंज ब्रेकआउट होता है। और बता रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता रहता है रेंज ब्रेकआउट कैसे होता है, वो पता नहीं चला। सपोर्ट रेजिस्टेंस पता उसको नहीं चलता रहता है, तो बता देते सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम, सबको देखना पड़ता है, सबको ध्यान देना पड़ता है, तब होता है। मान चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस वीकली में है, और वो छोटा टाइम फ्रेम करेंगे तो आवरली आएगा, 4 आवरली आएगा, तो उसमें पता चलेगा। फिर उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आएगा, फिर उसमें तो पता चलेगा। फिर एक बात और है, अगर उससे भी छोटे टाइम फ्रेम में जैसे 5 मिनट में चले गए, तो उसमें भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, और उसके हिसाब से आप जो पैटर्न मानते हैं उसके हिसाब से काम कीजिएगा, तो उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और कितना क्या करता है, अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखता है ब्रेकआउट हो गया, तो 1 घंटे के चार्ट पे वो इंतजार करता है।
5 मिनट के चार्ट के हिसाब से जो ब्रेकआउट उसको मिला है उसके हिसाब से टारगेट उसको उसमें मिल जाता है। ऐसा नहीं से नहीं मिलता है, मिल जाता है। नहीं फिर लोग क्या करते हैं, जब 5 मिनट का ब्रेकआउट होता है तो 1 घंटे वाले में देखने लगता है, तो वही गलत है। 5 मिनट वाले में आपने देखा है तो 5 मिनट वाले चार्ट में ही आपको टारगेट देखना पड़ेगा। 5 मिनट वाले चार्ट में ही टारगेट आपको मिलेगा। ये नहीं से 5 मिनट में देखें ब्रेकआउट हुआ है तो 1 घंटा वाले में देखेंगे तो 1 घंटा वाले में आपको टारगेट नहीं मिल पाएगा। अगर आपको जिस टाइम फ्रेम में काम करते हैं उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको इंतजार करना पड़ेगा टारगेट का। जैसे छोटे टाइम फ्रेम में ये बन रहा है 5 मिनट का, तो 5 मिनट में ये ब्रेक किया, ठीक है, तो ब्रेक किया, तो जब ब्रेक किया तो इसका टारगेट कितना होना चाहिए, तो टारगेट जितना होना चाहिए वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम से टारगेट वो दे देगा। स्टॉप लॉस 5 मिनट के हिसाब से ही लगेंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट कर गया तो कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हिट करता, अगर टारगेट आपका दे तो टारगेट का इंतजार कीजिए, टारगेट आपका आएगा वो। और 5 मिनट में तो ये किया है, अगर 5 मिनट में ब्रेक कर दिया हुआ है और फिर 5 मिनट ब्रेक कर दिया तो आपको लगता है 5 मिनट ब्रेक किया तो ऊपर ही जाएगा। 1 घंटा वाले में देख लेते हैं तो वो 1 घंटे वाले में आपको 1 घंटा के हिसाब से टारगेट देगा। वो आज नहीं टारगेट देगा, कल भी दे सकता है, परसों भी दे सकता है। इसलिए हर टाइम फ्रेम में टारगेट देता है, हर टाइम फ्रेम में टारगेट देता है। छोटे टाइम पे 1 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटा में, आवरली, सब आधे घंटा में, 4 आवरली, इस सब में देता है। डे, वीकली, मंथली, सब में टारगेट देता है। उसके हिसाब से आपको वेट करना पड़ता है। और एक बात बता रहे हैं, रिवर्सल कैंडल पैटर्न कहाँ पे बनता है? प्रत्येक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही रिवर्सल कैंडल पैटर्न बनते हैं और वही काम करता है। जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट था, यहाँ पे चला था, तो यहाँ पे बनाया, तो ये क्या है, अभी तो आपको ये रेजिस्टेंस नहीं, एक बार में रेजिस्टेंस पता नहीं चला, लेकिन आप इसका पता लगाने के लिए रेजिस्टेंस है कि नहीं है, इसका पता लगाने के लिए आपको पिछला चार्ट देखना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो हो सकता है वो कैसा होगा, मान के चलिए एक चार्ट रहा होगा ये, इस पर पिछला का बात करें, मैंने उल्टा बना रहा हूँ, ऐसा रहा होगा, हो सकता है। तो ये आपको ये यहाँ तक आपको विश्वास है, ये अगर यहाँ से जो चला ये कहाँ पर जाके रुक सकता है, तो ये पिछला जो देख रहे यहाँ पर सपोर्ट बना रहा था, ऊपर ये रेजिस्टेंस, तो ये सपोर्ट पर जा करके रुकने की उम्मीद है। ऐसा होता है, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है तो रेजिस्टेंस कभी कभी सपोर्ट बनता है, कभी कभी बनता ही है। तो यहाँ पर पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रहा था, फिर इसको ब्रेक किया है तो यहाँ पर ये किसका काम करने लगा, रेजिस्टेंस का काम करता है। तो कभी कभी रेजिस्टेंस भी सपोर्ट का काम करने लगते हैं, सपोर्ट भी रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। जैसे कि आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर रहा है तो ये भी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जैसे कि यहाँ से इसको ब्रेक किया तो ये नीचे जाएगा और फिर यहाँ से रिवर्स करके ऊपर आ गया, तो ये जो पीछे वाला ये सपोर्ट ये बना रहा था, तो लगभग आपको ये पॉइंट यहाँ से जब चला तो आपको पता नहीं से कहाँ तक जाएगा, तो आप यहाँ तक आने का वेट कर सकते। पिछले वाला चार्ट के हिसाब से आप देखेंगे, यहाँ तक आप क्या कर सकते, वेट कर सकते हैं। ये बहुत ये समझने वाली बात है, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता लगाते हैं वो देख। जिससे ये पिछले वाले ये सपोर्ट था तो ये नीचे जो ब्रेक किया तो मैंने इसके हिसाब से मैंने रेजिस्टेंस का पता लगाया, और ये जो ब्रेक किया तो इसके हिसाब से मैंने क्या किया है, इसके हिसाब से यहाँ ब्रेक किया तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का पता चला और सपोर्ट का न्यू बनाया है। यहाँ चला कि पीछे वाला में कुछ है नहीं तो वो न्यू सपोर्ट बनाया है, एक सपोर्ट का काम करे, फिर दोबारा आएगा तो पता चलेगा सपोर्ट का काम करेगा। इसलिए फर्स्ट में तो पीछे तो देख रहे हैं कुछ है नहीं, दिखाई दे रहे हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट बनाएगा कब, जब यहाँ से कोई रिवर्स करके ऊपर चला जाए फिर नीचे आएगा और इसके इस प्रकार अगर यहाँ पर रिवर्स करता हुआ टाइम व्यतीत किया हो और उसके बाद अगर ये चल रहा है और ऊपर चल दिया तो ये सपोर्ट माना जाएगा। अब यहाँ पर बाई के लिए आ सकते हैं और इतना आपका टारगेट होगा, इतना इससे ज़्यादा टारगेट नहीं होगा। यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। और एक बात बता रहे हैं, कितना भी बढ़िया से मैं बता रहा हूँ, जब तक
कोई पैसा खर्च नहीं करता, उसको अपने पर भरोसा ही नहीं होता है। ये रूल है। क्योंकि जब मैंने भी यूट्यूब पे देखा था तो यूट्यूब से सारा नॉलेज ले लिया था, फिर भी मुझे भरोसा नहीं था कि मैं स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो सकता हूँ। उसे लगता है, हमें भी लगता है, से जब तक किसी से ज्ञान नहीं लेंगे तब तक ये सफल होने वाला नहीं है। लेना पड़ता है, लेकिन जहाँ से आप कोर्स खरीद रहे हैं वहाँ पैसा तो लगता है, लेकिन नॉलेज वही देता है जो यूट्यूब पर हम बता रहे हैं, जो लोग और बताते हैं सब वही बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन वही है। भरोसा नहीं होता। जो पैसा देकर जो खरीदता है, कोर्स करता है ना, उस पर लोग को भरोसा ज़्यादा होता है। जो हम बात इतना सटीक ढंग से बता रहे हैं, इस पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन इसी बात को अगर पैसा देकर आप खरीदते हैं तो इस पर यकीन ज़्यादा होगा। ये है, यही सत्य है, ध्रुव सत्य है। जब तक पैसा खर्च नहीं होता है तब तक लोग को समझ में भी नहीं आता और यकीन भी नहीं होता। जब पैसा लग जाता है तो लोग को लगता है मैंने कोर्स खरीदा है, अच्छा बताया है, तो पैसा खर्च होना स्वाभाविक है। पैसा खर्च होता है तो विश्वास जागता है, हाँ कोर्स खरीद के किया मैंने, अच्छा होगा, रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा हम जानते हैं, हमसे पूछिए। मैं जब तक कोर्स मैं नहीं खरीदा था तब तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्या सीखा है या नहीं सीखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, पूरे गारंटी के साथ कर रहा हूँ, मैंने जो सीखा यूट्यूब से, अदर किताब पढ़ के, वही चीज़ कोर्स में बताता है, दूसरा कहीं से नहीं बताता है वो। लेकिन मैं भी यहाँ बता रहा हूँ, कोर्स खरीद के भी मैंने उससे मैं खुश नहीं था, फिर मैंने अपना दिमाग बढ़ाया और उसके बाद जो मैं आपके पास ये रख रहा हूँ ना, यही सही है, 100% सही है, और यही सही है, और यही आपको मार्केट में सक्सेसफुल बनाएगा। और ये समझ, इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे पूरा मार्केट चलता है, चाहे कोई भी मार्केट हो। इसलिए आप इस वीडियो को एक मर्तबे समझ में नहीं आता है, 2 मर्तबे 3 मर्तबे देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। अच्छा, यह जिस प्रकार मैंने समझाया है ना, लगता कोई ऐसा बताया नहीं होगा। और बता रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम तक का भी मैंने इसमें बताया कैसे होता। जैसे कि यहाँ पे है तो छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, इसे पिछले वाला में बताया था, यहाँ कैसे पता चलेगा। इस प्रकार ये छोटे टाइम फ्रेम में चलेगा, इसका ब्रेक करेगा तो अभी मैं क्या करूँगा, शॉर्ट सेल बनाऊंगा। यहाँ पर है, यहाँ पर ये अब अर्ली मान चलिए रिवर्स कैंडल पैटर्न बनाते, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, इसका ब्रेक करेगा तो मैं इसमें लूँगा। यही है, पैसा खर्च होता है तो समझ में आता है, पैसा नहीं खर्च करता तो ये क्या फालतू में बता रहा है, व्यवसाय बता रहा है, ये लोग अपना व्यूअर बढ़ाने के चक्कर में है, तो ये यूट्यूब से पैसा कमाता है, ऐसा ही लोग बताते हैं। इसलिए पैसा खर्च होना भी बहुत ज़रूरत है। जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया, अगर इसका फॉलो आप कर लेते हैं तो मार्केट से आप अच्छे पैसा कमा सकते हैं। हाँ, और थोड़ा रिस्क बढ़ाइए। रिस्क अगर आप बढ़ा लिए ना तो ऑटोमेटिक आप मार्केट से पैसा निकाल लेंगे, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि यही काम करता है और यही करेगा भी। हर ट्रेड में, हर ट्रेड, किसी भी कोई भी ट्रेड हो दुनिया का, सब में काम करता है यही। और एक बात और बता रहा हूँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। मैं इससे और अच्छा वीडियो लाने वाला हूँ। और एक बात और बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे ये सपोर्ट जैसे काम कर रहा है, कहाँ पे कैसा कैंडल पैटर्न बनेगा रिवर्सल, उसके बारे में मैं विस्तृत चर्चा करूँगा। कोई भी कैंडल हो, एक एक कैंडल का मैं चर्चा करूंगा, एक वीडियो में एक कैंडल का चर्चा करूंगा, किस प्रकार बड़े टाइम फ्रेम बनता है, छोटे टाइम फ्रेम में बनता है, और कैसे ब्रेकआउट करता है, ये सारा का सारा मैं वीडियो में बताने वाला हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए।